हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जेएमबी स्टडी टिप्स चैनल में। तो दोस्तों, आज हम एक ही वीडियो में मैथ के सारे बेसिक सवाल सिखाएंगे। तो पहला है हमारा जोड़। पहले हम आपको जोड़ करना सिखाएंगे। जोड़ को इंग्लिश में हम एडिशन कहते हैं। फिर दूसरा घटाव, घटाव सिखाएंगे। घटाव को इंग्लिश में हम सब्ट्रैक्शन कहते हैं। और तीसरे नंबर पर हमारा गुणा। उसके बाद हम सिखाएंगे आपको गुणा। गुणा को हम कहते हैं मल्टीपल। फिर चौथा है हमारा भाग। भाग को इंग्लिश में कहते हैं डिवाइड। तो उसके बाद हम क्या सिखाएंगे? भाग। और भाग के बाद सिखाएंगे एलसीएम। अगर एलसीएम की फुल फॉर्म जाने तो एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। उसके बाद सिखाएंगे आपको एचसीएफ। तो एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ के बाद आपको फ्रैक्शन सिखाएंगे। तो फ्रैक्शन, सभी प्रकार की फ्रैक्शन सिखाएंगे आपको। फ्रैक्शन के बाद हम सिखाएंगे आपको गुणनखंड। गुणनखंड को इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं। गुणनखंड सीखने के बाद उसके बाद सिखाएंगे आपको फैक्टर। फैक्टर के बाद वर्गमूल। वर्गमूल को इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं। स्क्वायर रूट के बाद उसके बाद सीखेंगे हम घनमूल। घनमूल को इंग्लिश में क्यूब रूट कहते हैं। क्यूब रूट सीखने के बाद फिर सीखेंगे भाग विधि। भाग विधि को इंग्लिश में डिवीजन मेथड कहते हैं। उसके बाद सीखेंगे हम साधारण ब्याज। उसको इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के बाद हम सीखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज को इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। और उसके बाद हम आपको घर के लिए होमवर्क देंगे, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो आइए चलिए दोस्तों, जोड़ पर स्टार्ट हम करते हैं। तो पहला जोड़ हमारा बगैर आंसुल्ला का रहेगा। दूसरा जोड़ हमारा आंसुल्ला का रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए आंसुल्ला कहाँ से स्टार्ट होती है। आंसुल्ला 2 अंक की संख्या पर से स्टार्ट होती है। 1 से 9 तक कोई आंसुल्ला नहीं रहती है। अगर कोई संख्या जुड़कर 1 से 9 तक आ रही है कोई संख्या इनमें से, तो कोई आंसुल्ला नहीं। अगर कोई संख्या जुड़कर 2 अंकों में आ रही है तो फिर वहाँ से आंसुल्ला स्टार्ट हो जाती है। तो 0, 3, तो किसी भी संख्या में 0 जोड़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3 की 3। 4, 4 में कितनी जोड़ेंगे? 2। तो 4 लाइन खींच लेंगे पहले। 1, 2, 3, 4। इसमें कितना जोड़ना है हमें? 1, 2। अब इनको गिन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 7 में कितना जोड़ना है? 1। तो 7 और 1 कितने जाएंगे? 8। अब सीखेंगे आंसुल्ला का जोड़। तो 6, इसमें कितना जोड़ना है? 7। तो पहले 6 लाइन खींच लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें कितना जोड़ना है? 7। अब 7 लाइन खींच लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इनको गिनेंगे कितनी लाइन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब 13 आ रही है तो 13 का एक अंक क्या है? 3। तो 3 को लिख देंगे। एक बची है, इसको उठाकर इसके ऊपर लिख देंगे। तो 9, 1, 10। 10 में क्या कितनी जोड़ेंगे? 8। तो 10, 8 कितने जाएंगे? 18। तो 18 का एक अंक क्या है? 8। तो एक बची है, एक को उठाकर इसके ऊपर लिख देंगे। तो 7, 1, 8 और 8 में कितनी जोड़ेंगे? 9। तो फिर 9 लाइन खींच लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखो 7, 1, 8 आ रही है। 8 पे से गिनेंगे तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अब 17 की क्या लिखेंगे? 17 का एक अंक क्या है? 7। तो 17 की क्या लिखेंगे? 7। एक आंसुल्ला की इसके ऊपर रख देंगे। तो 9, 1, 10 और 10 में 5 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे? 15। तो लास्ट में पूरी की पूरी संख्या लिखते हैं। तो 15 की 15। तो दोस्तों, अब सीखेंगे घटाव। तो पहले बगैर आंसुल्ला का घटाव सीखेंगे, उसके बाद आंसुल्ला का घटाव सीखेंगे। तो 7, इसमें से हमें कितना घटाना है? 2। तो पहले 7 लाइन खींच लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसमें से कितना कम करना है? 2। तो 2 लाइन हटाई देंगे। तो कितना बचा? 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 यहाँ लिख देंगे। अब 9, 9 में से कितना घटाना है हमें? 4। तो 9 लाइन खींच लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसमें से कितना कम करना है? 4। तो 4 लाइन उठा देंगे। 1, 2, 3, 4। कितनी बची? 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 यहाँ लिख देंगे। 4 में से 3 की तो कितना बचेगा? 1।
और 9 में से 1 गई तो कितना बचेगा 8। इतना तो घटा लोगे आप। अब नेक्स्ट बाकी हमारी, तो 2 में से कितना घटाएंगे 9, तो क्या 2 में से 9 घट सकती है? नहीं घट सकती। तो 2 को हम क्या मान लेंगे 12, तो 12 में से 9 घट सकती है। तो अब 12 लाइन खींच लेंगे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें से कितना कम करना है 9, तो 9 लाइन गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 लाइन इसमें से कम कर देंगे। कितनी बची? 1 2 3। और जो आंसुला हमने लिया था उसको वापस कर देंगे, तो नीचे की संख्या हम वापस करते हैं। तो 8, उसमें एक आंसुला जोड़ेंगे तो कितनी? 9, तो 9 में से 9 गए तो कितना बचेगा? कुछ नहीं, तो 0 रख देंगे। और 4 में से 1 गए तो कितना बचेगा? 3। 5 में से 2 गए तो कितना बचेगा? 3। तो दोस्तों अब सीखेंगे हम गुणा करना। तो 402, इसका गुणा किससे करना है हमें? 12 से। तो पहले 2 का गुणा करेंगे इन सभी संख्याओं से, फिर 1 का गुणा करेंगे इन सभी संख्याओं से। तो 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 का पारा क्या पड़ेंगे? 2 बार, तो 2 दूनी 4। और 2 का गुणा किससे करें? 0 से। तो कोई भी संख्या हो अगर उसका गुणा 0 से करते हैं तो वह संख्या 0 हो जाती है। तो 2 का गुणा 0 से करें तो क्या है? 0। और 2 का गुणा किससे करेंगे? 4 से, तो 4 दूनी 8। अब गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। अब 1 से करेंगे गुणा, तो 1 से गुणा करेंगे तो संख्या वही की हुई आ गई, तो 2 की 2 और 0 की 0 और 4 की 4। इनको जोड़ लेंगे, तो 4, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 की 2 रहेगी, 8 की 8 और 4 की 4। तो ये हमारा क्या आंसर है। नेक्स्ट गुणा है हमारा 434 और गुणा 980। तो पहले 0 का गुणा करेंगे, उसके बाद 8 का गुणा करेंगे, फिर 9 का करेंगे, तो एक एक करके सभी का गुणा करेंगे। तो दोस्तों कोई भी संख्या हो अगर उसका गुणा 0 से कर देते हैं तो वह संख्या को 0 बना देती है। तो कितनी कितनी संख्या? 1 2 3, तो 3 0 लिख देंगे, 1 2 3। अगर यहाँ 4 संख्या होती तो 4 0 लिख देते, अगर यहाँ 5 संख्या होती तो 5 0 लिख देते। अब गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। तो अब 8 का गुणा करेंगे 4 से, तो 8 चौक 32, 32 ही क्या लिखेंगे? तो 32 का एक अंक क्या है? 2, तो 2 लिखेंगे। अब 8 का गुणा किससे करेंगे? 38 24 और 3 बची, इसको जोड़ें, 24 में 3 जोड़ें तो कितनी आई? 27, तो 27 ही क्या लिखेंगे? 7। आंसर गया 2, उसको बाद में जोड़ेंगे। तो 8 गुणा किससे करेंगे? 4 से, तो 8 चौक 32, 32 में 2 जोड़ेंगे तो 33 34। तो लास्ट में पूरी संख्या लिखते हैं 34 34। अब गुणा के चिन्ह क्या लगाएंगे? 2 एक एक बढ़ा चलेंगे, तो पहले क्या लगाया? 1, अब क्या कितने लगाएंगे? 2। अब 9 का गुणा करें, तो 9 का गुणा 4 से करें तो 9 चौक 36 की, तो 36 का एक अंक क्या है? 6, तो 6 लिखेंगे। और 9 का गुणा 3 से करें 29 27, 27 में 3 जोड़ें तो कितने जाएंगे? 30, तो 30 ही क्या लिखेंगे? 0, क्योंकि 30 का एक अंक क्या है? 0। 9 चौक 36, 36 में आंसुलाई 3 बची है हमारी, तो 36 और 3 कितने आएंगे? 39। तो लास्ट में पूरी संख्या लेंगे 39 की 39। इनको जोड़ लेंगे, तो 0 की 0, 2 की 2, 7 और 6 13, 13 की 3 और एक आंसुलाई से जोड़े 4, तो कितने? 5 और 9 और 3 12, 12 की 2, एक आंसुलाई से जोड़े तो कितने? 4। तो दोस्तों ये हमारा आंसर है। तो दोस्तों गुणा के बाद अब नंबर आता है भाग का। तो 7924, इसमें भाग देना है 2 का, तो इसको भाग के रूप में लिख लेते हैं 7924, इसमें भाग किसका देना है? 2 का। तो जिस संख्या का भाग देते हैं उस संख्या का पारा याद होना जरूरी है, या आपको पारा बनाना आना चाहिए। तो किसका भाग देना है? 2 का। तो 2 का पारा ऐसा पढ़ना है जो 7 से ज़्यादा नहीं हो जाए, बराबर मिल जाए तो लिख देंगे, लेकिन संख्या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 8 कैसी रही? ज़्यादा। तो क्या 8 को लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि ज़्यादा हो रही है। तो छोटी संख्या से काम चलाएंगे, तो 2 तिया 6।
तो कितनी बार गया है? 3 बार। अब इसको घटाएंगे, 7 में से 6 गए तो कितना बचेगा? 1। उतारा लेंगे 9 का, तो संख्या कितनी बनेगी? 19। अब 2 का पाड़ा ऐसा पढ़ेंगे जो 19 से ज़्यादा नहीं हो जाए। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीस 6, 2 चौका 8, 2 पंच 10, 2 छक्के 12, 2 चार 14, 2 8 16, 2 नौ 18, 2 दाई 20 कैसी रही है? ज़्यादा, तो क्या रखेंगे? 18। तो 2 नंबर 18, तो कितनी बार गया है? 9 बार। अब इसको घटाएंगे, तो 9 में से 8 गए तो कितना बचेगा? 1। 1 में से गया तो कितना बचेगा? कुछ नहीं। उतारा लेंगे 2 का, तो संख्या कितनी बनेगी? 12। तो 2 का पाड़ा ऐसा पढ़ेंगे जो 12 से ज़्यादा नहीं हो जाए, बराबर संख्या मिल जाए, उसको लिख सकते हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीस 6, 2 चौका 8, 2 पंच 10, 2 छक्के 12, तो 12 की 12 लगी। तो बराबर संख्या हो तो लिख सकते हैं ना। तो 12 की 12 मिलेगी, कितनी बार गया है? 6 बार। तो 12 में से 12 गया तो कितना बचेगा? कुछ नहीं। उतारा लेंगे 4 को, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि नीचे जगह ही नहीं है। अब 2 का पाड़ा ऐसा पढ़ेंगे जो 4 से ज़्यादा नहीं जाए, बराबर मिल जाए तो लिख देंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 4 की 4 मिल गई। तो कितनी बार गया? 2 बार। तो 4 में से 4 गया तो कितना बचेगा? कुछ नहीं। तो शेषफल हमारा क्या है? 0। और भागफल कितना आया हमारा? 3962। अब हम 73,425 इसमें भाग देंगे 13 का। तो 73,425 इसमें भाग देंगे हम 13 का, इसको लिख लेंगे। तो क्या 13 का भाग 7 में जा रहा है? नहीं जा रहा है, क्योंकि 13 से 7 कैसी है? छोटी। तो अब क्या करेंगे? अब 2 संख्या बढ़ा लेंगे, तो अब संख्या कितनी जाएगी? 73। तो अब 13 का पाड़ा ऐसा पढ़ना है जो 73 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बराबर मिल जाए तो उसको लिख सकते हैं। तो 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौका 52, 13 पंजा 65, 13 छक्के 78। तो 13 छक्के 78 कैसी रही? ज़्यादा, तो क्या लिखेंगे फिर? 13 पंजा 65 से काम चला लेंगे। तो 13 पंजा 65 कितनी बार गया है? 5 बार। अब इसको घटाएंगे, तो 3 में से 5 घट सकती है? नहीं घट सकती। तो 3 को क्या मान लेंगे? 13। और 13 में से 5 की तो कितना बचेगा? 8। एक आंसू लाई इसमें लेंगे तो 7 में 7 गया तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। उतारा लेंगे 4 का, तो संख्या कितनी बनेगी? 84। तो 13 का पाड़ा ऐसा पढ़ेंगे जो 84 से ज़्यादा नहीं हो जाए। तो 13 पंजा 65, 13 चक्के 78, 13 सत्ते 91। तो 13 सत्ते 91 क्या आ रही? ज़्यादा, तो क्या लिखेंगे? 13 चक्के 78। तो कितनी बार गया है हमारा भागफल? 6 बार। अब इसको घटाएंगे, तो 4 में से 8 तो घटे ही नहीं, तो 4 को क्या मान लें? 14। तो 14 में से 8 गई तो कितना बचेगा? 6। एक आंसर लाई इसमें लेंगे, तो 8 में से 8 गई तो कितना बचेगा? कुछ नहीं। अब उतारा लेंगे 2 का, तो संख्या कितनी बनेगी? 62। तो 13 का पारा ऐसा पढ़ेंगे जो 62 से ज़्यादा नहीं जाए। तो 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौको 52, 13 पंजा 65। तो 65 कैसी रही? ज़्यादा, तो क्या लिखेंगे? 13 चौको 52। इसको घटाएंगे, 2 में से 2 गए तो क्या बचेगा? कुछ नहीं, तो 0। 6 में से 5 गए तो कितना बचा? 1। उतारा लेंगे 5 का, तो संख्या कितनी बनेगी? 105। तो 13 का पारा ऐसा पढ़ेंगे जो 105 से ज़्यादा नहीं है। तो 13 पंजा 65 डायरेक्ट पढ़ लेते हैं। 13 पंजा 65, 13 चक्के 78, 13 सत्ते 91 और 13 अट्टे 104। तो कितनी बार जा रहा है? 8 बार। 104, क्योंकि 13 नंबर 117 तो ज़्यादा हो रही है। अब इसमें से घटाएंगे, 5 में से 4 की तो कितना बचेगा? 1। 0 में से 0 की तो कितना बचेगा? कुछ नहीं। 1 में से गया तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। 1 हमारा क्या है? शेषफल है। तो दोस्तों अब सीखेंगे हम एल और एचसीएम। तो पहले सीखेंगे एलसीएम। तो हमारी संख्या है 15, 18, 24। इनका हम क्या लेंगे? एलसीएम। तो 15, 18, 24, एक लाइन इस तरफ खींच लेंगे, एक लाइन इस तरफ खींच लेंगे। तो
एलसीएम में हमेशा अभाज्य संख्याओं का भाग देते हैं, तो 2 से अभाज्य संख्या स्टार्ट होती हैं, तो 2 का भाग देंगे। तो 2 से 15 कट रही है, नहीं कट रही है तो 15 की 15 लिख लेंगे। लेकिन 2 से 18 कट रही है, कितनी बार कट रही है? 9 बार। 2 का भाग 12 में देंगे, 24 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है? 12 बार। और 2 से 15 कट रही है, नहीं कट रही है तो 15 की 15। तो 2 से 9 कट रही है, नहीं कट रही है तो 9 की 9। 2 से 12 कट रही है, कितनी बार कट रही है? 6 बार। जब तक 2 से कटी संख्या तब तक काटती रहेंगे। तो 2 से 15 कट रही है, नहीं कट रही तो 15 की 15। 2 से 9 कट रही है, नहीं कट रही तो 9 की 9। 2 से 6 कट रही है, कितनी बार कट रही है? 3 बार। तो अब 3 से काटेंगे तो 5 15 और 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। तो 3 से काट देंगे तो 3 से 5 कट रही है, नहीं कट रही है तो 3 एकम 3 1 की। अब 5 को 5 से काट देंगे, 5 एकम 5 1 की 1 1 की 1। अब जो संख्या आई है उनका गुणा कर लेंगे। तो संख्या क्या आई है? 2 2 के अंक कितने? 3। तो गुणा इनका 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 3 के अंक कितने? 3 2 1 5 का है, तो इनका गुणा कर लेंगे। तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तिया 24 24 तिया 72 72 पंजे 360। 360 हमारा क्या है? आंसर। अब संख्या 7 14 56, तो इनका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो एचसीएफ हम गुणनखंड विधि से ही ज्ञात करेंगे। तो 7 14 और 56 इसमें देखेंगे ऐसी संख्या देखेंगे जो तीनों को काट सके। तो 2 से कट रही है, 2 से 14 कट रही है, 56 कट रही है, लेकिन 7 नहीं कट रही है। तो 3 से कट रही कोई संख्या नहीं कट रही है, लेकिन 7 से तीनों संख्या कट रही हैं। 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 7 8 56। अब कोई संख्या है जो इनको काट सकती है तीनों को? कोई संख्या नहीं है, ओनली एक काट सकती है। तो 1 से काटें तो संख्या 1 2 8 1 ही आ गई। तो हमारा एचसीएफ कितना निकल गया है? 7 गुणा 1। तो 7 हमारा क्या है? एचसीएफ है। तो दोस्तों अब हम भाग विधि से एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो इसमें देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 12। उससे बड़ी संख्या कौन सी? 16। तो 12 का भाग देंगे 16 में। तो कितनी बार जा रहा है? 1 बार, क्योंकि 2 बार तो ज़्यादा ही हो रही है संख्या। तो 12 एकम 12। अब 6 में से 2 गई तो कितना बचेगा? 4 और 1 में से गई तो कितना बचेगा? 1। तो 2 का भाग किस में देंगे? 4 का भाग किस में देंगे? 12 में। तो कितनी बार जा रहा है? 4 तिया 12 3 बार। अब 4 से संख्या दोनों पूरी तरह कट गई। अब 4 का भाग किस में देंगे? 16 में। तो क्या 4 से 16 कट रही है? कट रही है। कितनी बार जा रहा है? 4 चौक 16। तो जिस संख्या से शेषफल 0 आता है या जिस संख्या से तीनों संख्या कट जाती हैं, तो ये हमारा क्या रहता है? एचसीएफ रहता है। तो 12 और 36 और 16, तो इनका एचसीएफ कितना रहेगा? 4 हमारा क्या है? इनका एचसीएफ है। तो दोस्तों अब सीखेंगे हम भिन्न। तो पहले भिन्न का जोड़ करेंगे, उसके बाद भिन्न का घटाव करेंगे। तो भिन्न क्या है हमारी? 1/2 प्लस 3/4। तो पहले जो बट्टी की संख्या होती है उनका एलसीएम लेते हैं। तो 2 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो आपने एलसीएम की शॉर्ट ट्रिक पढ़ी होगी, छोटी वाली संख्या में बड़ी वाली संख्या पहाड़े में आती है तो उसका एलसीएम वही क्यों रहता है। तो 2 के पहाड़े में 4 आ रही है तो उसका एलसीएम क्या रहेगा? 4। तो 2 का भाग 4 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है? 2 बार। 2 का गुणा 1 से करें तो 2 एकम 2 प्लस की प्लस। 4 का भाग 4 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। और 1 का गुणा किससे करें? 3 से, तो 3 एकम 3। 2 और 3 कितने जाएंगे? 5। तो 5/4 हमारा क्या आ रहा है? आंसर।
अब तो दोस्तों अब करेंगे हम भिन्न का घटाव। तो 4/5 माइनस 4/3, तो जो बट्टे की संख्या है उनका एलसीएम लेंगे। तो बट्टे की संख्या क्या है 5 3, तो दोनों संख्या अलग अलग है तो उनका डाट क्या कर दें, गुणा कर दें। तो 5 3 15, 15 हमारा क्या रहा है एलसीएम। ऊपर क्या है 4, तो 4 की 4 लिख लेंगे या डाट कर लेंगे। तो 5 का भाग 15 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है 3 बार, 3 से 4 से गुणा करेंगे तो 3 12 है। माइनस की माइनस 3 का भाग 15 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है 5 बार, 5 का गुणा 4 से करेंगे तो कितनी जाएगी 20। अब इसमें देखेंगे बट्टे में क्या है 15 की 15, इसमें माइनस संख्या कैसी है बड़ी है और प्लस संख्या छोटी है। तो 20 में से 12 की तो कितना बचेगा माइनस के 8। तो यही हमारा क्या है आंसर है। तो दोस्तों अब सीखेंगे हम गुणनखंड और वर्गमूल। तो हमारी संख्या है 64, इसका हम गुणनखंड करेंगे तो इसको लिख लेंगे 64। तो पहले 64 में 2 का भाग देंगे क्योंकि सम संख्या 2 से कट जाएगी। तो 2 का भाग 64 में देंगे तो कितनी बार 32 बार। अब 32 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार 16 बार। अब 16 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार 8 बार। अब 8 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार 4 बार। अब 4 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार 2 बार। 2 एकम 2। अब इनका हम गुणा करेंगे तो 2 2 के अंक कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो ये हमारा क्या है आंसर। अब 44 का हम वर्गमूल करेंगे। तो 144 है ना 144। तो पहले 2 से काटेंगे क्योंकि संख्या कैसी है समय। तो 2 से 2 का भाग 14 में देंगे तो कितनी हो जाएगा 7 बार। 2 का भाग 4 में देंगे तो कितनी हो जाएगा 2 बार 72 बार। तो 2 का भाग 72 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है 36 बार। 2 का भाग 36 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है 18 बार। 2 का भाग 18 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है 9 बार। तो 2 से 9 कट रही है नहीं कट रही है तो 3 से काट रहे हैं 3 त्रिक का 9। अब 3 को 3 से काट देंगे और जोड़ा बनाएंगे तो कितने जोड़ा बन रहे हैं 1 1 और 1। तो 1 2 3। तो जोड़ा में से एक एक संख्या उठा लेंगे तो 2 2 और 3। तो 2 गुणा 3, तो दूनी 4 4 है 12। तो 144 किसका वर्गमूल है 12 का। किसका वर्गमूल 144 12 का। तो दोस्तों अब सीखेंगे हम घनमूल। तो 125 है तो 125 2 से कट रही है नहीं कट रही है, 3 से कट रही है नहीं कट रही है, तो 5 से काटें तो 5 का भाग 125 में देंगे तो कितनी में जा रहा है 25 बार। तो 25 में 5 का भाग देंगे तो कितनी में जाएगा 5 बार और 5 एकम 5। तो क्यूब में ट्रिपल बनाते हैं जोड़ा तो इसमें से एक संख्या उठा लेंगे तो इसमें से एक संख्या मतलब 5 ही। तो 125 का क्यूब कितना होगा 5। तो ये हमारा क्या है आंसर है। तो दोस्तों अब सीखेंगे हम भाग विधि। तो 729 इसका भाग विधि से हम वर्ग निकालेंगे। इसका हम भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो 729 इसको लिख लेंगे, पीछे से जोड़ा बनाएंगे। 29 का जोड़ा बन रहा है लेकिन 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो ऐसा वर्ग देखेंगे जो 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग कितना होता है 9, तो 3 का वर्ग ज़्यादा हो रहा है तो 2 का वर्ग लिखेंगे। तो 2 का वर्ग कितना होता है 4। तो 2 को क्या लिख देंगे ऊपर, जिस संख्या का वर्ग लिखते हैं उसको डबल करके जोड़ देंगे। 2 2 तो 2 2 कितने जाएंगे 4। अब 7 में से 4 गई तो कितना बचेगा 3।
तो भागविधि में हमेशा जोड़ा का उतारा लेते हैं। तो 29 की 29, तो कितनी बन गई 329। तो ये 4 इसको ले लेंगे और 1 से 9 तक चेक करेंगे। तो 1 आगे लेके लेंगे, पीछे लेके, तो 1 से गुणा करें तो 41 आ गई। 2 से चेक करते हैं, 2 आगे लेके लेंगे, 2 पीछे लेके लेंगे। 2 का गुणा 2 से करें तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो अभी तो 84 बहुत छोटी संख्या आ रही है। तो अब क्या करेंगे, तो 4 को लेके चलेंगे, तो 3 आगे लेके लेंगे, 3 पीछे लेके लेंगे। तो 3 3 9, 3 चौक 12। अभी संख्या बहुत छोटी आ रही है। अब देखें 9 किसके पीछे आती है, एक तो 3 के वर्ग के पीछे आती है, एक 7 के वर्ग के पीछे आती है। 3 का तो हमने देख लिया, लेकिन 7 का रह गया है। तो 4 तो लेके चलना है। अब 7 आगे ले लेंगे, 7 पीछे लिख लेंगे। तो 7 7 49, 7 8 56, 56 में 4 जोड़ेंगे तो 32। तो हमें मिलेगी किससे, 7 से। तो 7 यहाँ लिख देंगे और 329 यहाँ लिख देंगे, क्योंकि 329 की हमें ज़रूरत थी। अब 7 को डबल करके जोड़ देंगे। तो 47 में 7 जोड़ेंगे तो कितने जाएंगे, 53। इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं। तो फाइनली हमें 729, इसका वर्गमूल कितना मिला हमें, 27। ये हमारा क्या आंसर है। तो दोस्तों अब सीखेंगे हम साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज हमारा क्या दिया है, तो 5000 रुपये का 7% की दर से 7 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है। तो इसमें मूलधन देखेंगे, मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया है 5000। तो मूलधन क्या लें, मूलधन बराबर 5000। और दर कितना दिया है, दर दिया है 7%। और समय कितना दिया है, 7 वर्ष। तो समय 7 वर्ष। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है हमारा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बट्टे में 100। ये हमारा सूत्र होता है साधारण ब्याज। तो मूलधन की अब मूलधन लिख देंगे। तो मूलधन कितना दिया है, 5000। तो मूलधन की जब लिख देंगे 5000। दर कितना दिया है, 7। तो दर की जगह 7। समय कितना दिया है, 7 बट्टे में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना बचा, 50। और 7 गुणा 7, इनका क्या कर लें, गुणा। तो पहले 7 से और 50 से कर लेते हैं। 7 पहिया 35, तो 350 गुणा 7। तो अब इसका गुणा कर लेंगे। तो 0 की 0, 7 में 35 की 5, 7 की 21, 21 में 3 जोड़ेंगे तो 24। तो 2450 हमारा क्या है, आंसर है। तो दोस्तों अब सीखेंगे हम चक्रवृद्धि ब्याज। तो हल। तो इसमें मूलधन कितना दिया है, तो मूलधन को पी से दर्शाते हैं। तो मूलधन दिया है 5000। और दर को आर से दर्शाते हैं। तो दर कितना दिया है, 4%। और समय को एन से दर्शाते हैं। तो समय कितना दिया है इसमें, 2 वर्ष। और चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है CI बराबर, तो इसका सूत्र होता है A बराबर P कोष्टक 1 प्लस R बट्टे 100 इस पर घात N की। तो P का मान कितना है, 5000। और R का मान कितना है, 4। और N का मान कितना है, 2। इनकी जगह पर N का मान रख देंगे। तो P की जगह पर कितना रख देंगे, 5000। 1 की 1 प्लस की प्लस, R की जगह पर कितना रख देंगे, 4। 100 की 100, N की जगह लिख देंगे 2। तो 5000, 100 एकम 100, 100 में 4 जोड़ेंगे तो 104 बट्टे 100 स्क्वायर की स्क्वायर। अब इसको 2 बार खोल लेंगे। तो 5000 104 बट्टे 100, 104 बट्टे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। तो ऊपर क्या बची, 5 गुणा 104 गुणा 104 बट्टे में क्या बचा है, 10। तो 5 से 10 को काट देंगे 2 बार, और 2 से इसको काट देंगे तो कितनी बार कटेगा ये,
52 बार। तो 52 गुणा 1 से 4, इनका क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो पहले 2 से गुणा कर लेते हैं, तो इनका गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5408। तो उसने क्या पूछा है, ब्याज। तो ब्याज निकालने के लिए ए बराबर माइनस के पी। तो ए कितना है हमारा, ए कितना निकल गया है, तो 5408, और पी कितना है हमारा 5000। तो इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 408। तो 408 हमारा क्या आ गया, रुपये ब्याज आया है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। तो दोस्तों आपके लिए होमवर्क के तौर पर इन संख्या का एचसीएफ निकालना है और इनका आंसर कमेंट में बताना है।